फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 2 में इकाई 1 पुरुष, पुरुषोत्तम, आत्मा एवं धर्म, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्म। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पुरुष, पुरुषोत्तम, आत्मा एवं धर्म में ब्रह्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आत्मा की अवधारणा की तरह ब्रह्म की अवधारणा बौद्धिक एवं दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा की अवधारणा विराट पुरुष की अवधारणा से उत्पन्न तथा विकसित हुई, परंतु ब्रह्म की अवधारणा का विकास महत्वपूर्ण घटना थी। ऋग्वेद में ब्रह्म पद का मूल अर्थ है देवता की महिमा का वर्णन करने वाला काव्य। इस काव्य को ही ऋचा स्रोत या को ही ऋचा स्तोत्र या सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं, स्तोत्रों या मंत्रों में देवों की महिमा, उनके पराक्रम या उनकी भक्ति करने वाली प्रार्थनाएं पाई जाती है। इसलिए यह ऋग्वेद में स्तोत्र या स्तुति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद में ब्रह्म शब्द का यज्ञ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह ब्रह्म शब्द ब्रीह धातु से बनता है, जिसके बाद बढ़ना या बड़ा होना, वर्धमान होना या विस्तृत होना है। बाद में यह शब्द विश्व की चेतना शक्ति या अंतिम सत्य के रूप में बदल गया। शंकराचार्य ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति बृहति से मानते हैं और उसका अर्थ शाश्वत एवं विशुद्ध है। उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विचार का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में दिखाई देता है। ऋग्वेद में श्रेष्ठ देवताओं का निर्देश करने के लिए ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। ये ब्रह्मा ही देवों के पिता प्रजापति हैं। यजुर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक बार कहा गया है कि प्रजापति से ही सृष्टि उत्पत्ति हुई है और प्रजापति स्वयं ही सृष्टि के रूप में परिणत हुए हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य है बात है कि प्रजापति का वाचक ब्रह्म पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत में जब ब्रह्म नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है तब वह अंतिम सत्य की ओर निर्देश करता है। अथर्ववेद में नपुंसक लिंग में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द से ही निर्देश हुआ है। अथर्ववेद के ब्रह्मचारी सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्मचारी तेजस्वी ब्रह्मा को धारण करता है। इस ब्रह्मा में ही सब देवों का समावेश है। इस सूक्त में ब्रह्मचारी के रूप में सूर्य के रूपक की कल्पना की गई है। इसमें आगे कहा गया है कि ब्रह्मचारी तप से संसार की रक्षा करता है। उसका जन्म भी ब्रह्मा से हुआ है। वेद रूप ब्रह्म की विश्व का सृजन करने वाली शक्ति है। इसी वेद रूप शक्ति को विश्व का कारण मानने की अवधारणा के बाद में नपुंसक लिंग में प्रयुक्त ब्रह्मा को विश्व का कारण माना जाने लगा। अथर्ववेद में ब्रह्मा को प्रथमज यानी सबसे पहले निर्मित कहा गया है। प्रथम ही निर्माण होने वाला ब्रह्मा ही सुंदर रूपों को धारण करता है, अंतरिक्ष के विविध दृश्यों को उत्पन्न करता है। उपनिषदों में ब्रह्मा संबंधी विचारों का बीजारोपण सबसे पहले अथर्ववेद में हुआ है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि उपनिषद इस संबंध में अथर्ववेद के ऋणी है। उपनिषदों में प्रतिपादित परम सत्व या परम तत्व को ब्रह्म कहा गया है। इसके अनुसार ब्रह्मा सत चित आनंद रूप है, वही सबकी आत्मा है और उसी से जगत की रचना होती है। तैत्तरीयोपनिषद के अनुसार तप एवं ब्रह्म का संबंध ब्रह्मचर्य व्रत में रहता है, अतः तप ही ब्रह्म है। तैत्तरीयोपनिषद के अनुसार भृगु अपने पिता वरुण से प्रश्न करते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान कराइए। वरुण ब्रह्मा का उपदेश देते हैं कि जिससे संसार के सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं तथा अंत में जिसमें लीन हो जाते हैं वही ब्रह्म है। वस्तुतः ब्रह्मा शब्द का भावार्थ है उत्साह, स्फूर्ति, आनंद, स्वयं सिद्ध, अपार सामर्थ्य और स्वतंत्रता। स्वयं सिद्धता एवं चेतना शक्ति ही उसका लक्षण है। इन्हीं लक्षणों के कारण वेद इस निर्णय पर पहुंच सके कि आत्मा ही ब्रह्म है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से उसका अर्थ है कि विभुत्व, अतः छांदोग्योपनिषद में इसे भूमा या महान कहा गया है। उपनिषदों में ब्रह्म शब्द का भावार्थ है शाश्वत, स्वयंभू, विश्व की शक्ति, आनंद और चेतना का परिपूर्ण भंडार। आइए
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं निर्गुण ब्रह्म। उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन प्राप्त होता है, निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण ब्रह्म को पर ब्रह्म कहा गया है। वह पर ब्रह्म सच्चिदानंद रूप और निरुपाधिक होने के कारण अनिवर्चनीय है। उसे तैत्तरीयोपनिषद में सत्य, ज्ञान रूप और अनंत कहा गया है। इसी उपनिषद में उसे वही रस रूप है, उसे ही प्राप्त कर आत्मा को आनंद युक्त हो जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद कहता है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इसी उपनिषद में उसे वह परब्रह्म सत्य है कहा गया है। केनोपनिषद पर ब्रह्म का विवेचन करते हुए कहता है कि जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता किंतु वाणी उससे प्रकाशित होती है वही ब्रह्म है। जिसके मन से समझा नहीं जा सकता बल्कि जिससे मन जाना हुआ हो जाता है वही ब्रह्म है। जिसे आंखें से देखा नहीं जा सकता बल्कि आंखें जिसे देखती है, उसी कान से सुना नहीं जा सकता बल्कि जिसके द्वारा यह कान सुनते हैं, जो प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं होता है बल्कि प्राण जिनके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करता है वही ब्रह्म है, उसे नहीं जिनकी लोग उपासना करते हैं। केनोपनिषद के उपरोक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म वाणी, मन, चक्षु, श्रोत, प्राण का विषय नहीं है अपितु उसके परे का विषय है। इसी बात की पुष्टि मुंडकोपनिषद के इस कथन से होती है कि वह ब्रह्म अदृश्य, अग्राह्य, अनादि, रूप रंग से रहित तथा चक्षु स्रोत से रहित है। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि ब्रह्म का निर्वचन अपर कहे कथन से नहीं होता है तो फिर कैसे होता है? इस प्रश्न का समाधान बृहदारण्यकोपनिषद के याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद के माध्यम से होता है, जहाँ याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते हुए उस अक्षर ब्रह्म अवांग मनस गोचर बताया है और कहा है कि वह पर ब्रह्म कार्य कारण से रहित है। ब्रह्म के निर्वचन अर्थात निषेध द्वारा ही वह अग्रीय, असीर्य, असंग है। इस प्रकार वह पर ब्रह्म गुणा निर्विशेष तथा अवांग मनस गोचर सिद्ध होता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म कहा जाता है। यह अपर ब्रह्म नित्य, विभु, विश्व का सर्जक, पालक एवं संहारक है। सोपाधि होने के कारण वर्णनीय है। तो गयोपनिषद में सगुण ब्रह्म का विवेचन तजलान शब्द द्वारा किया जाता है। तजलान में 3 शब्द है, अतः तजलान का अर्थ है उस ब्रह्म से यह जगत उत्पन्न होता है, उसी में लीन हो जाता है और उसी को धारण करता है। अर्थात इस जगत को उत्पन्न करने वाला, धारण करने वाला और अपने में लीन करने वाला ब्रह्म ही है। तैत्तरीयोपनिषद भी ठीक यही सिद्धांत प्रतिपादित करता है जिसका वर्णन निर्गुण ब्रह्म में किया जा चुका है। इस प्रकार सगुण ब्रह्म भी संसार का कारण है, वही सभी का स्वामी है। यह सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापक है, वही इसी जगत का प्रतिष्ठान है। ब्रह्म के संदर्भ में कहे गए संपूर्ण कथन का सारांश है कि उपनिषदों में ब्रह्म के 2 रूप का निर्देश मिलता है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण ब्रह्म को ही पर ब्रह्म कहा गया है। यह सच्चिदानंद और अवांड मनसगोर एवं निरूपाधि होने के कारण अनिवर्चनीय है। सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म कहा गया है। यह नित्य, विभु और विश्व का रचयिता, पालक, संहारक है और सोपाधि होने का कारण वर्णनीय है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पुरुष, पुरुषोत्तम, आत्मा एवं धर्म में ब्रह्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।